गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। ये मेरे आज के डे का फर्स्ट व्लॉग है। सो प्लीज़ इंजॉय। घर का सारा काम फिनिश हो गया है और मुझे चैन नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। ना ही मेरा व्लॉग शूट करने का मन कर रहा है, ना ही कुछ करने का मन कर रहा है। बस आपको एक वीडियो दे कर चुकी हूँ मैं, जो कि आप देख चुके हो 12 बजे वाली। बाकी कुछ भी मन नहीं कर रहा है। दोपहर के बज चुके हैं 12:15 और मैं बोर 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 हो रही हूँ। पता है क्या है गाइज, कोई घर में नहीं होता तो अजीब लगता है। स्वीटी की ड्यूटी लगी हुई है तो स्वीटी गया अलीगढ़ और मैं अकेले अकेले आपसे बातें कर रही हूँ। ये बहुत सैड डे हो जाता है मेरा जब स्वीटी नहीं होते हैं। अभी बच्चे भी नहीं है, दोनों स्कूल गए हुए हैं, मम्मी भी नहीं है, स्कूल गई हैं। पापा से क्या ही बात करूँगी, पापा आते हैं जाते हैं जाते हैं आते हैं। स्वीटी से मूड मारती रहती हूँ, स्वीटी है नहीं तो वेरी सैड डे। क्या कर सकते हैं इसमें, आप बता दो मुझे मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पता है गाइज, अच्छा आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो ऊपर, कैसे दिखाऊं कैसे दिखाऊं, देखिए ये बलून लग रहा है ना ऊपर। ये बलून ना स्वीटी के बर्थडे का लग रहा है, अभी तक लग रहा है। यहाँ के तो हमने सारे फोड़ दिए थे, ये रह गया था तो ये वाला अभी तक फोड़ा ही नहीं हमने। हमने कहा लगा रहने दो, देखते कितने दिन तक। और बहुत ही अजीब अजीब, क्योंकि बलून अपने आप ही लगे लगे फुस हो जाता है। और बहुत ही अजीब अजीब फीलिंग हो रही है। ना ही वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना ही फ़ोन में कुछ देखने का मन कर रहा है। बस कस्टमर का कॉल वॉल मैसेज वैसेज आ रहे हैं, वो उन्हीं से बात कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। नींद भी नहीं आ रही, नींद भी आ जाए तो मैं टेंशन दूर हो जाए। मुझे भूख लग रही है बहुत तेज की, पर खाना खाने का मन नहीं करता। कितना सैड डे है आज का, वेरी सैड डे वेरी सैड डे वेरी सैड डे। तो मैंने अभी स्वीटी को कॉल किया था, मैंने पूछा कि कितनी देर में आ रहे हो, तो बोल रहे थे कि अभी तो ड्यूटी लगी, कोई पता नहीं कितने देर में आ रहा हूँ, या शाम को ही आऊँगा या कितने बजे आऊँगा। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाती हूँ गाइस, देखिए मैं आपको बैक कैमरा रख, फ़ोन पड़े हुए हैं दोनों और यहाँ पे मेरा स्टैंड लग रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठकर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बड़े स्टैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है इस वजह से। और यहाँ पर मेरा एक और फ़ोन पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ है मेरा ब्लैक वाला फ़ोन, शायद मंदिर में पड़ा हुआ है, मैं इसे दिखाती हूँ। ये देखिए एक ये रहा। तो ये सारे फ़ोन मेरे खुद के हैं अपने। इसमें ये मेरा कस्टमर वाला फ़ोन है, ठीक है। और ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा ओप्पो का फ़ोन है, ये भी ओप्पो का फ़ोन है। ये दोनों ओप्पो के फ़ोन हैं। और जिसमें फ़ोन में वीडियो बना रही है ये आईफोन है। सिस्टर प्लीज़ आप फ्री हो तो आ जाओ मेरे पास, गप्पे लड़ाएंगे, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। अभी अभी मेरे पास से ज्योति उठ के गई हैं। अभी एक सूट वाले भैया आए, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अभी ना सूट वाले भैया आए एक, और मतलब इतने महंगे ज़्यादा सूट दे रहे थे। कल वालों की बात नहीं करी, जो वीडियो आपको दी थी उनकी बात नहीं करी। अभी एक और आए थे। अभी फेस्टिवल चलेंगे ना, तो दिन रात चलते रहेंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब, बहुत लोगों को लगता है कि अंशु दी खाली मतलब एक ही जगह से कपड़े खरीदती, जैसे कि मैं ऑनलाइन ही कपड़े खरीदती हूँ। बहुत सारे सिस्टर बोलते हैं मुझसे कि दी आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो ऑनलाइन। ऐसा नहीं है सिस्टर, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ शॉपिंग करने की। तो मैं ना ऑनलाइन भी बहुत शॉपिंग करती हूँ, जो भी मुझे पसंद आता है। अमेज़ॉन हो, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ शॉपिंग करने की। तो मैं मीशो, अमेज़ॉन वगैरह और भी ज़्यादा ऐप हैं, तो उन पर करती रहती हूँ। तो मेरे को ना अच्छी लगती है शॉपिंग करना, ठीक है। मुझे कुछ भी पसंद आता है, चाहे अपने लिए आए, चाहे स्वीटी के लिए आए, चाहे मम्मी के लिए आए, चाहे दक्ष के लिए आए, चाहे अक्षु के लिए आए, चाहे किसी के लिए आए, चाहे घर की अदरवाइज कोई भी चीज़ पसंद आए, तो मैं तुरंत ही उठाती हूँ और ऑर्डर कर देती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें, अब आपको मैंने शो कराना बंद कर दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्डर करती रहती हूँ। अभी मैं आपको एक पार्सल दिखाऊँ, ये देखिए एक मेरा ये पार्सल आया है, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ पार्सल्स, बहुत सारे पार्सल आते हैं गाइस मेरे, पर मैंने आपको अब दिखाना बंद कर दिया। मैं कहती हूँ ये मैं वैसे चैनल है ना, तो फिर मैं कहती हूँ क्या है ये आपको पार्सल दिखाती रहूँ। आप भी बोर हो गए कि दी कितना पार्सल ऑर्डर करते हो आप। और मेरा एक सूट आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, पर मुझे ऑनलाइन अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं छोड़ती नहीं उस चीज़ को, मैं कहती हूँ यार ले लो। अब भाई जब सीटी कराने में नहीं चुकते हैं तो मेरे को करने में क्या ही प्रॉब्लम है। ये देखिए
और गिर जाओ 2-4 चीज़ें मेरे ऊपर। ये देखो, ये भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया, देखिए। तो मैं करती रहती हूँ यार, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ मैं ऑनलाइन। पर ये है कि मैं आपको दिखाती नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें दिखाने की होती हैं गाइस, कुछ चीज़ें नहीं दिखाने की होती है। तो कैसे दिखा दूँ, मैं चुटकू सी हूँ, मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा ऊपर सही से। तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं ऑफलाइन शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। जैसे मैं जब भी अलीगढ़ जाऊँगी तो मेरे को 1 से 2 जोड़ी कपड़े चाहिए होते हैं सिटी से ज़्यादातर। और खाना पीना तो खैर एक नॉर्मल चीज़ है, इंसान जाएगा तो खाएगा तो सही। और बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हूँ घर के लिए भी मैं। जैसे कल मैं लेकर आई थी, आपने देखा ही था, चाकू लेकर आई और वो लेकर आई, क्या कहते हैं उसको, लाइटर लेकर आई। बहुत सारे अपने लिए शॉपिंग किए गाइस, आप सोच नहीं सकते मैंने स्वीटी का कितना कर्रा बिल्लड़ बिठाला है इस बाल का। बहुत सारा कर्रा बिल्लड़ बिठ गया है उनका इस बारी। हाँ, और आप करवा चौथ पे देख ही लेंगे कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। और मैंने ना मतलब कि रेडी होने के लिए डाल दिया है, आज ही डाला है। मम्मी को मैंने सुबह ही दे दिया था, मैंने कहा मम्मी स्कूल जा रही है तो बीच में डालते हुए चले जाना, तो मम्मी ने की होगी। तो मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग नहीं, मैं ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। जब जब मैं अलीगढ़ जाती हूँ, यहाँ से थोड़ा कम करती हूँ जलाली से। हाँ, लेकिन अगर कोई मतलब जैसे फेरी वाले नहीं आते, कोई सूट लेने देने आ रहा है, कोई कुछ लेने आ रहा है, कोई कुछ देख लेकर आता है, तो मैं उनसे भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ देती हूँ, मैं सबसे लेती हूँ। तो अभी एक सूट वाले भैया आए थे, तो उनकी मैं स्टोरी बताने वाली थी, मैं कुछ और ही बात करने लग जाती हूँ बार बार बार। तो एक सूट वाले भैया आए थे, तो मैंने उनसे ना बोला कि भैया सूट दिखा दो। अब उन पे सूट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे थे। मैंने ना मतलब रेडीमेड थे उन पे सारे के सारे, और अनस्टिच भी थे, बहुत सारे थे। तो मेरे को रेडीमेड में एक फ़्रॉक पसंद आई, फ्रॉक वाला सूट, ठीक है। उसके साथ ट्राउज़र था। बहुत से फ्रॉक के साथ अब प्लाजो भी आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ट्राउज़र वाला देखा, पहन के देखा, स्काई ब्लू कलर का था, बड़ा ही प्यारा लग रहा है यार। मैंने कहा ज्योति से, ज्योति देखना कैसा लग रहा है। ज्योति कह रही बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने ज्योति को बोला कि ज्योति तुम ले लो, तो ज्योति कहने लगी नहीं भाभी मैं अभी नहीं ले रही, अभी तो दीपावली पे टाइम है। मैंने कि मैं दिला रही हूँ, चलो अपन दोनों एक से ले लेते हैं, स्काई ब्लू, पर डिज़ाइन थोड़ा अलग ले लेते हैं क्योंकि डिज़ाइन सेम हो जाएगा। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे जैसे सेम कोई कपड़े पहने, उनका अलग हो मेरा अलग हो, मैं ये चाहती हूँ। लेकिन हाँ मतलब हम दोनों का अलग ही था, कलर सेम था, स्काई ब्लू कलर का, स्काई ब्लू एंड वाइट था कलर उसमें मिक्स। तो ज्योति को मैंने बोला कि तुम भी यही ले लो, मैं भी यही ले ले रही हूँ, डिज़ाइन अलग अलग ले ले रहे, डिज़ाइन एक नहीं लेंगे, कि ठीक है भाभी। तो फिर मैंने उनको पसंद कराया, हम दोनों ने लिया। भाई वो तो इतना ज़्यादा प्राइस बताने लगा, पहले तो कम बता रहा, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइस बताने लगा। मैंने कहा ना भैया हमारे बस की बात नहीं, छोड़ तुम। यार बात ना ये नहीं है कि मुझे लेना नहीं था या मुझे मतलब कॉस्टली लगा। कॉस्टली उसके जिस जिस तरह के वो कपड़ा था, उस कपड़े के अकॉर्डिंग कॉस्टली लगा। लेने को मैं 10,000 का भी कपड़े ले सकती हूँ, अब 10,000 लाइक भी तो कपड़े होने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि कल स्वीटी की सैलरी हो गई थी, तो कल ही परसों हो गई थी, कल हो गई थी परसों, कल हो गई थी, हाँ कल स्वीटी की सैलरी हो गई थी, बहुत अच्छा हुआ। और मैंने आपको बताया था कि 4 मंथ से स्वीटी की सैलरी रुकी पड़ी थी, 3 मंथ से रुकी पड़ी थी। और इस मंथ की मतलब जो अभी निकल के गया, कौन सा मंथ निकल के गया है, सितंबर का निकल के गया ना, हाँ सितंबर का मंथ निकल के गया है। तो सितंबर की सैलरी अक्टूबर में आएगी, तो उनकी 4 मंथ से सैलरी रुकी पड़ी थी। और बाई गॉड ये समझ लो कि बहुत गुस्सा आते हम लोगों को कि सैलरी रुक गई, सैलरी रुक गई है। पर ये भी साइन का बहुत अच्छा है कि मेरी करवा चौथ के टाइम पे आ गई, और मैंने सिटी का बहुत कर्रा वाला बिल्डर भी ठाल दिया, और पूरी सैलरी एक साथ आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा लग रहा है मुझे कि सैलरी आ गई एक साथ ही सारी की सारी। अभी आपको पता है कि घर में लाइटिंग वाइटिंग की फिटिंग वगैरह हुई थी, भाई मुझे अब पता पड़ा है कि लाइटिंग फिटिंग में बहुत पैसा लगता है। मैं तो सोचती थी ऐसी हो जाती हूँ कि 10-20 हज़ार में, लेकिन जब इंसान करवाता है ना तब पता पड़ती है कि 10-20 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होता, वो बहुत पैसा लग जाता है। तो वही चीज़ है, लग गया है। और बस यही था। देखिए मेरे बाल कितने उलझ गए हैं, क्योंकि मैं वहाँ गई थी ना, तो मैंने बाल काटे नहीं, मैं बाल जल्दी नहीं काटती। मैं जब भी काटती जब मुझे कहीं जाना होता है या मैं सर्द होती हूँ, वरना मैं ऐसे करके जूड़ा लगा लेती हूँ। मेरे ना बहुत ही थिक वाला मोटा वाला है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो हमारे यहाँ ना मतलब आगरा में ना लड़कियाँ ना लड़कों ऐसे बातें करती हैं। अगर मैं ऐसे बोला करूँ ना तो आप माइंड मत किया करो कि अंशुदी क्या लड़के हो आप, ऐसे वाला। क्योंकि हमारे आगरा में ना लड़कों की तरह बात करती हैं लड़कियाँ। देख रहे हो बाल है भी है मेरे हाथ में, नहीं है, दिख रहा है आपको मेरा बाल, दिख रहा है नहीं दिख रहा?
तो मतलब मेरी गलतफहमी हो गई कि मेरा मोटा वाला है। अरे यार मैं हाथ में ली हुई हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा। तो अब मेरा बाल बहुत पतला हो गया पहले से। अरे यार अब तो कुछ नहीं है, मेरी चोटी इतनी मोटी होती थी, पर वो मैंने ना बाल स्ट्रेट वगैरह कराए थे ना, तब से मेरे बाल पतले पतले हो गए। पता है आपको? आपको कुछ पता? आपको कुछ नहीं पता यार, मैं बता तो रही हूँ, सुन लिया करो बस आप, और कुछ नहीं है। तो गाइज मुझे लगी है भुक्की भुक्की, मैं खाना खा लेती हूँ थोड़ा सा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, चिंता मत करो, डाइट पे हूँ मैं। तो डाइट पे होने के बाद कल डोसा मार के आई हूँ, थोड़ा सा पाव भाजी मुझे स्वीट ने 3 बाइट खिलाया, मुझे ओके ओके लगा। स्वीटी मेरे को ज़बरदस्ती खिलाया जा रहे, मैंने फिर उनको बोलते, मैंने कहा स्वीटी मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। तो फिर नहीं है। कोल्ड कॉफ़ी ओके ओके थी, ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन डोसा बहुत टेस्टी था। वहाँ का डोसा बहुत ही यम्मी था। और उसकी जो रेड वाली चटनी थी ना, एक होती है ग्रीन की चटनी, एक होती है रेड वाली चटनी। रेड वाली चटनी किस चीज़ की थी ये समझ में नहीं, बहुत ही टेस्टी थी। और उसका सांभर था ना, वो भी अच्छा था, ठीक है। लेकिन डोसा बहुत टेस्टी था, पनीर डोसा। और दक्ष के लिए हम पनीर वाला वो बनवा कर लाए थे, क्या कहते हैं उसको, बर्गर। उसने थोड़ा सा ही खाया, फिर थोड़ा सा मम्मी ने खाया, और आधा फ्रिज में रखा है, कोई नहीं खाने वाला उसे। दिखाऊंगा आपको, हमारे यहाँ ऐसे चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं गाइस, क्या ही बोल सकते हैं। तो ना ही दक्ष ने खाया, दक्ष ने भी थोड़ा सा खाया था, मम्मी ने भी थोड़ा सा खाया था, और मेरा तो पेट भर रहा था, स्वीटी का पेट भर रहा था। पर मम्मी ने मुझे 2-3 बाइट ना उसकी खिलवा दी थी ज़बरदस्ती। क्या बनाया था मैंने कल? बिरयानी बनी थी, ये देखिए ऐसे ही रखा है। बहुत चीज़ें वेस्ट होती हैं यार। एक सेकेंड, ये हमारी न्यू फ्रिज है, ठीक है, न्यू फ्रिज है। और यहाँ पे डेंट भी लग गया, ये लाइट देखो, ये दिख रहा है आपको, डेंट में लग गया। पता नहीं क्या चीज़ लगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन नई फ्रिज में लग गया। अभी 2 मंथ भी इसको नहीं हुए आए हुए, और डेंट भी लग गया इसमें। देखो गाइस हमारे घर में जर्दा बना था, कल बना था या परसों बना था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती इसकी रेसिपी वगैरह, पर कर नहीं पाई थी। ये देखिए यूँ क्यों ही रखा है। चिकन बिरयानी दिखाते हैं पल्ले वाले घर में। अभी हम आ गए हैं पल्ले घर, हम इसको अभी भी पल्ला घर ही बोलते हैं। पल्ला घर मतलब दूसरा घर। यहाँ पर देखो चिकन बिरयानी रखी, मम्मी ने बनाई थी, बहुत 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 टेस्टी बनाई थी गाइस, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। बस इतनी सी बची है, बाकी तो सब नाइट में खा गई थी, मतलब दोनों बच्चों ने खाई थी, मम्मी ने खाई थी, पापा ने खाई थी, और मेरे को मम्मी ने 2-3 बाइट के लिए खाने के लिए बोला था, तो फिर मैंने भी खाई थी, क्योंकि मम्मी ने बहुत दिल से बनाई थी, और मम्मी मेरे को फोर्स कर रही थी कि मैंने इतने दिल से बनाई और तुम लोग बाहर खाना खा के आ रहे हो, तो मैंने खा ली थी। फिर स्वीटी का थोड़ा जी खराब था, तो हमने स्वीटी को फोर्स नहीं किया। सुबह खाई हो स्वीटी ने थोड़ी सी, तो पता नहीं है, मैं तो सो रही थी, और मेरे उठने से पहले स्वीटी ड्यूटी चले गए थे, और अभी मैंने थोड़ी सी खाई थी, मतलब सुबह के टाइम, तो बहुत टेस्टी है। रात में भी खाई थी 2-3 बाइट, तो अच्छी लगी। और पता है गाइस, मैं ना घर में अकेले रहती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, और जब कोई आ जाता है तो मैं सो जाती हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ। जैसे स्वीटी होते ना, स्वीटी मेरे को परेशान करते, मैं उनको परेशान करती, बात करते करते हम दोनों ही सो जाते इतने में। दोपहर के टाइम हम ऐसे ही करते हैं, मतलब कि अभी स्वीटी की ड्यूटी चेंज हो गई, मैंने आपको जैसे कि बताया था, तो स्वीटी और मैं बात करते रहते हैं, बात करते करते ऐसे ही बात करते करते एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे, फिर लेट जाएंगे, लेटते लेटते बात करते करते सो जाएंगे। और मेरे को आदत है कि स्वीटी के हाथ पे सर रख के सोने की, बहुत ज़्यादा आदत है। तकिया हो ना हो, उनका हाथ पे सर रख के सोने की बहुत अच्छी आदत है, और अच्छे से सुलाते भी, वो जैसे बच्चों को नहीं सुलाते ऐसे ऐसे करके, ऐसे। पता है गाइस, आप कभी भी नोटिस करना, जैसे मेरी तबीयत खराब होगी ना, स्टोरेज फुल, मेरा तो स्टोरेज ही फुल होता रहता है हर समय। तो आप कभी भी नोटिस करना, जब मेरे को तबीयत खराब होगी तो उनको कुछ नहीं दिखेगा, ना मेरा हाथ पैर दबाएंगे, मतलब पैर भी दबाएंगे, हाथ भी दबाएंगे, वो बात की बात है, ठीक है। डायरेक्ट उनका हाथ यहाँ होगा मेरा, यूँ करते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे, तो वो अच्छा लगता है यार, एक मम्मा वाली फीलिंग दे देते हैं वो मेरे को, ऐसे करके ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, तो मुझे अच्छा फील होता है कि यार एक बच्चे की तरह से ट्रीट करते हैं ना स्वीटी, जिस तरह से मेरे को, तो अपने आप ही मतलब जो प्रॉब्लम होती है ना वो आधी हो जाती है। एक होता है ना कि दवाइयाँ और कहते हैं ना दुआ नहीं असर करेंगी, जितनी परवाह असर कर जाती है। तो जितना हो सके अपने इंसान की परवाह कर लो तो अच्छा है, क्योंकि दवाइयाँ और दुआ एक अलग चीज़ है, लेकिन एक परवाह करना है इंसान की,
एक उसका ख्याल रखना और एक उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना, उसके डायरेक्ट यहाँ पर असर होता है। दवाइयाँ और दुआ यहाँ पर असर नहीं करती, ठीक है। वो असर करती है परवाह और क्या, और मैं भूल गई यार, भुलक्कड़ तो मैं शुरू की हूँ कभी नहीं याद रख पाती। एक बात बताऊँ गाइस, मैं जैसे कि अकेले अकेले घर में रहती हूँ, सबको पता ही है कि मैं घर में अकेली रह जाती हूँ बहुत टाइम। तो मैं अकेले अकेले ऐसे वीडियो बनाती हूँ आपके साथ, तो मैं हंसने लग जाती हूँ। तो बहुत लोग समझते हैं कि ये पागल वागल है क्या जो हंसती रहती है अकेले अकेले घर में ही। तो ये चीज़ होती होगी ना, मैं ये चीज़ सोचती हूँ अपने लिए अकेले कि मैं कभी कभी, जैसे अभी मैं हंस रही हूँ आपके साथ है, तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है। लेकिन बाहर लोग सोचते होंगे कि दीपक की वो क्या पागल है हंसती रहती, अकेले अकेले हंसती रहती, बावली फावली हो गई, ऐसे कुछ सोचते होंगे ना। सोचने दो, वैसे भी मैं पागल हूँ यार, मुझे खुद को लगता है मैं पागल हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे घर के सारे पागल हैं, आगरा वाले यहाँ के भी हो गए हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि आगरे के बावरे होते हैं, आपको पता ही है। हमारे यहाँ कहते हैं, मतलब जैसे हमारी नानी के ना ऐसे बोलते हैं, आगरे के बावरे, आगरे के बावरे लोग आ गए, मतलब हम आगरा से, आगरा में पागल खाना है, तो ऐसे हंसी हंसी में ऐसे बोलते नहीं, छेड़ते हैं जैसे, अरे रहने दो आगरे के बावरे आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लोग बहुत बहुत सी मेरे को यूट्यूब पे भी बोलते हैं अंशुदि आप बहुत पागल हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं हूँ मैं पागल, कोई दिक्कत नहीं है ये आगरा के बाबरे। तो इतना मुझे कोई इशू नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहा। और एक ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है कल परसों, मैंने देखा यार, मेरे को बहुत सारे लिंक शेयर करे, बहुत सारी सिस्टर ने, 2-3 सिस्टर ने कॉल पे भी बताया मुझे, जो मेरे से ऑर्डर वगैरह लेते हैं। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बना दो। किसी का मेरे थ्रू कुछ चल रहा है ना, आधा डॉलर भी आ रहा है, 1% डॉलर भी बन रहा है ना मेरे थ्रू, तो उसको कमाने दो, मैं तो ये कहती हूँ। तो उसका भी शायद यही काम है ना, एक काम होता है ना अपना, तो इंसान को कैसे ना कैसे चलाना है, ठीक है। अब जैसे मेरा धंधा है ये क्रंच का, या इसका क्या कहते हैं यूट्यूब का, और ये क्या कहते हैं सेलिंग का, तो ये मेरा काम है, ठीक है। किसी का रोस्ट कर कर, अब अगर वो मेरे ऊपर रोस्ट कर कर वीडियो बनाकर अगर उसको कुछ मिल रहा है और उसको लग रहा है कि मेरे व्यूज़ इससे अच्छे आ सकते हैं, या किसी को गलत बोलकर उसके व्यूज़ अच्छे आ सकते हैं, तो उसको बोलने दो, जो वो उसकी माइंड गेम है जो खेल रही है, खेलने दो। और किसी दिन ना, मतलब कहते हैं ना कि इंसान के पास खुद का कुछ नहीं होता ना घर गृहस्थी, ना परिवार, ना बच्चे, कुछ नहीं दिखता है ना, वो ऐसे दूसरों के ऊपर टटो के वीडियो बनाते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और सिस्टर जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू। जिनको मेरी परवाह है वो तो मेरे को मैसेज करके बताएंगे, बट यार मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, इनको ना चूल्हे में जान दो, मेरी तरफ से तो बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत माइंड फ्रेश इंसान हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मतलब जो मेरे से जुड़े हैं वो भी माइंड फ्रेश रहें, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि कोई क्या सोचता हमारे लिए। सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है हम अपने लिए क्या सोचते हैं। हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो दुनिया तो हमारे लिए अच्छा सोचने लग जाएगी। लेकिन कुछ लोगों की गंदी सोच ही बनी हुई है, तो उनका कुछ नहीं कर सकते ना हम। तो बस इतना सोच लिया करो, बाकी का। बहुत जोर की भूख लग रही है, खाना खा लूँ मैं, मुझे बहुत अच्छी भूख लग गई है। वैसे मम्मी ने बनाई है दाल बनाई है, रोटियां बनाई थी, मतलब रात में मम्मी ने दाल भी बनाई थी, रोटियां बनाई थी, आटा गूंद के देके चली गई थी। मैंने कहा मम्मी लाओ 4-5 ही तो रोटी बनेंगी, मैं बना देती हूँ। मम्मी कहने लगी लेट हो जाएगी, चुपचाप चली जा तू। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं ना बाकी मैं, माथा कितना सूना लगता है यार बिंदी के बिना, लेकिन देख सकते हैं आप दाग पड़ जाता है यार, थोड़ा सा ऊंचा लगाऊं। पहले मैं बिंदी ना, पता है कहाँ लगाती थी, यहाँ लगाती थी। फिर मुझे बहुत लोगों ने टोकना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने यहाँ करना स्टार्ट कर दिया यहाँ। तो मुझे बिंदी ना हमेशा से यहाँ ही अच्छी लगती है यार थोड़ी सी। अभी मैं ऊंची कर लेती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे देख सकते हैं आप दाग सा बन गया है। तो मम्मी ने रात को ना दाल भी बनाई थी, लाल वाली, मुझे दालों के नाम नहीं आते गाइस, लाल वाली दाल बनाई थी, रोटियां बनाई थी थोड़ी सी, क्योंकि बिरयानी बनाई थी तो रोटियां कम बनी थी। तो ये सब बना था, तो दाल भी रखी हुई है, बिरयानी भी रखी हुई है, और क्या रखा हुआ है, रोटी मैंने अभी भी बनाई है। तो चलिए खाना खा लेते, बहुत तेज की भूख लग रही है यार।
सो बताइएगा गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ। ओके बाय।